जिस देश के हो तुम उसको ही आगे बढ़ाओ, खाली क्यों तुम हो बैठे, देखो और कमाओ। बोलो इंडिया, यहाँ भर के सपने उड़ान है। बोलो इंडिया, हर भाषा एक समान है। बोलो इंडिया, यहाँ जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में एक ऐसी शख्सियत से खास मुलाकात जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा हमारा हिंदुस्तान उस शख्सियत को जानता है। राजनीति के उभरते चेहरे हैं और समाज सेवा में जज्बा लेकर चलने वाले, हर पल हमदर्द और असहाय लोगों की मदद करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं शुभम पाल। शुभम पाल जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में आपका स्वागत है। शुभम पाल जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस प्रकार से आपके बारे में लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में जिस प्रकार से जो लॉकडाउन की स्थिति सामने आई, पूरा देश से कोरोना संकट से जूझा, उस समय आपने लोगों की मदद की है, तो किस तरीके से लोगों की मदद की है आप? देखिए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो किसी को भी नहीं पता था लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, और बीमारी के बारे में भी किसी को नहीं पता था कि बीमारी है क्या वो। तो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जब मैं निकला बाहर, तो मैंने देखा वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सारे काम बंद हो चुके थे, रोज़गार बंद हो चुका था लोगों का। तो मैं घूमा, भ्रमण किया, गली गली गया, तो जो भीख मांगने वाले जो थे, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं था भीख देने के लिए भी, जो भीख मांग के अपना गुजारा किया करते थे, जो दिहाड़ी में अपना गुजारा किया करते थे, ना दिहाड़ी देने वाला था, ना कोई भीख देने वाला था। तो मैंने सोचा अगर उनके पास 10 रुपये भी नहीं आएंगे प्रतिदिन, या 20 रुपये भी प्रतिदिन नहीं आएंगे, तो वो रोज़ अपना राशन पोषण अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो मैं गया, उनको राशन दिया, उनकी आर्थिक मदद करी, और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया। किसी को मैंने ब्रेड दिया बच्चों को, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए दूध भी बहुत ज़रूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए खाने से ज़्यादा दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उन लोगों को दूध भी उपलब्ध करवाया, और हर जगह गया जहाँ लोगों को लगा मुझे कि लोगों को ज़रूरत है मेरी, मैं वहाँ पहुँचा और लोगों की मदद करी। शुभम पाल जी, किस तरीके से मैं आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक परिवेश क्या है और समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर कैसे आया, किसने आपको प्रेरित किया?
देखिए, मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपने माता पिता का एक अकेला बेटा हूँ और मेरे माता पिता देहरादून में रहते हैं और मैं औरिया ज़िले में रहता हूँ। मेरा औरिया ज़िले के पास एक कंचौसी गांव है, वो मेरा गांव है। हुआ था देहरादून में, मैंने शिक्षा देहरादून से ली। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए बॉम्बे गया, अपनी एक्टिंग फील्ड के लिए अपना करियर बनाने के लिए गया था। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत समाज सेवी के तौर पे अपने गांव में रहकर मुझे लोगों की समस्या सुन के और लोगों का जो दिक्कतें हैं उसका आगे कुछ, जैसे मैं आता था यहाँ पे अपने गांव की तरफ तो मैं देखता था बहुत सारी समस्या है यहाँ पे गांव में, आज भी वो पूरी नहीं हो पाई है। तो मुझे लगा शहर ऑलरेडी विकसित होता जा रहा है, तरक्की में जा रहा है, गांव उतना ही नीचे जा रहा है। तो मुझे लगा कि अपने गांव आकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने गांव आया, कंचौसी मेरा गांव है, औरिया मेरा ज़िला है, औरिया में मैं रहता हूं। तो फिर मैं अपने माता पिता को छोड़कर, हर किसी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने औरिया आया और वहाँ पे लोगों की मदद करना शुरू करी। और लोगों का मुझे लगा ही नहीं मैं अपने परिवार से दूर हूँ, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सम्मान दिया कि मुझे लगा मेरा परिवार ही ये सब है। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। लोगों ने अब मुझे अपना बेटा बना के रखा, अपना दोस्त बना के रखा, अपना भाई बना के रखा है। सच में बाकी में गांव में अगर प्यार मिलता है तो मैंने देखा है गांव जैसे क्षेत्र में एक सच्चा प्यार मिलता है आपको, एक इज्जत बोलते हैं जिसे, सम्मान बोलते हैं इसे। तो वो मैंने वाकई में अपने लोगों के बीच में देखा। तो मेरे माता पिता देहरादून में हैं, वो फादर मेरे जनरल मैनेजर है डेयरी विकास विभाग के, वो देहरादून पोस्टिंग है। और मेरी माता महानगर मंत्री है बीजेपी की और सह प्रभारी है रायपुर विधानसभा से। तो राजनीति में बहुत पुराने हैं, 15-20 साल से। लेकिन मैंने अपने फादर से जो सीखा है, उन्होंने, वो राजनीति में नहीं है लेकिन उन्होंने काम हमेशा राजनीति से ऊपर बढ़कर किए हैं, समाज सेवक करी है। मेरे घर में जब मैं रहता था, अपने घर में कोई भी आदमी आता था, किसी भी वर्ग का आदमी आता था, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान आता था। मैंने देखा है वो जब उदास चेहरा लेके आता था यहाँ पे, लेकिन जब वो जाता था तो उसके चेहरे में एक स्माइल होती थी, एक खुशी होती थी, क्योंकि जिस उम्मीद से वो आता था वो उसी उम्मीद से जाता था कि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से उसका काम हो जाएगा। उसको जो मदद, आर्थिक मदद हो, चाहे वो कोई भी टाइप की मदद हो, वो उसे पूर्ण रूप से उसकी सुना जाता था और पूरी की जाती थी। मेरे फादर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, एक सरकारी नौकरी में है। लेकिन मैंने उनसे देखा कि सरकारी नौकरी हो, चाहे आप विधायक मंत्री हो, लेकिन एक इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। वो मैंने उनके अंदर देखी है और वाकई में उन्होंने जो किया है लोगों के लिए, जो देखा है मैंने, उनसे ही मैं प्रेरणा ली है और उन्हीं के आधार पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँगा, इस समय आपका फॉलोवर्स पूरा देश में, जिस तरीके से आपके फॉलोवर्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने फॉलोवर्स के लिए और हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने फॉलोवर्स के लिए, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, इतने ही। और आपके बीच में आपका भाई है, आपका दोस्त है, ये समझ के मत करिएगा कि मैं किसी समाज सेवी के तौर पे या किसी कोई मुझे पॉलिटिकल से बात करता है कि आप नेता नहीं। मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोगों का भाई हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो मुझे अपने इसी नज़रिए से देखिएगा, मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आप लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही मेरा परिवार हो और आपने मुझे जैसे अपनाया है, अपने बेटे की तरह अपनाया है, किसी ने अपने भाई की तरह अपनाया है, वो खुशी शायद बहुत कम लोगों को मिलती होगी, बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता होगा कि इतना प्यार एकदम किसी को मिला। तो वाकई में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी प्यारी जनता मिली है और इतना सम्मान मिला है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों के लिए और प्रणाम करता हूँ अपने बड़ों को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना से जितना हो शेयर कीजिए। धन्यवाद।